हेलो, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने फिजिक्स का जो है स्टार्ट कर दिया है, एक वीडियो उसके ऊपर बना दी है, ठीक है। तो ये जो वीडियो होंगी 2025-26 के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो इस बार बन रही है। तो आप लोग जरूर इन वीडियो को देखो। यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आप लोगों को यहाँ पे जो है नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के कमेंट आते हैं इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों बच्चे के कमेंट आते हैं कि हिंदी में, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि दोनों को एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स आप लोगों को। और सारे के सारे टॉपिक इस बार हम कवर करने वाले हैं, कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जिस हिसाब से पेपर के लेवल इस बार से आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को इस थोड़ा डिटेल में आप लोगों को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। साथ में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी बताते रहूँगा, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताते रहूँगा, ठीक है। तो आज से हम सॉल्यूशन जो चैप्टर आप लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का, ये सबसे लॉन्ग चैप्टर भी है, न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चाहे इसमें कितना भी टाइम आप लोगों को लग जाए, आप लोगों को इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैंने भी इसको डिटेल में इसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें भले आप लोगों का टाइम लगे, मगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आप लोगों का जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तो देखते हैं इसमें सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर विलियन। तो सॉल्यूशन तो मेरे को पता है, मेरे को लगता है कि सभी को पता होगा विलियन के बारे में, ठीक है। क्या होता है सॉल्यूशन? अगर हम सॉल्यूशन को देखें, विलियन को देखें, तो क्या होता है सल्यूट यानी विलयित पदार्थ, यानी जिसको हम विलय भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, विलय। और सॉल्वेंट यानी विलायक। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी विलायक प्लस विलय को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है? सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है। और सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी जो विलयन होता है एक सममांगी मिश्रण होता है। सममांगी मिश्रण का मतलब क्या है? ये पूरी तरह मिक्स होते हैं, ये दोनों जो होंगे पूरी तरह से आपस में मिल जाएंगे, यानी घुल जाएंगे, ठीक है, यानी डिजॉल्व हो जाएंगे, इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सममांगी मिश्रण होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में जैसे है कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, यानी जब आप पानी लेते हो, सपोज आपने ये पानी लिया, ठीक है, वाटर लिया, ठीक है, इसमें आपने शुगर मिक्स करा, शुगर मतलब चीनी, ठीक है, शुगर आपने इसके अंदर मिक्स करा, तो आप देखोगे कि पूरी तरह वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका एक तरीके का सॉल्यूशन है, यानी विलियन बन गया। क्या मिल गया? विलियन। जैसे चीनी का पानी जो होता है वो एक क्या है? विलियन है आपका, तरल विलियन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तरल मतलब लिक्विड है ना, जब वो दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? लिक्विड ही तो रहता हो, तरल है ना, द्रव तो रहता है वो। चीनी पानी आप लोगों ने पिया होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है? द्रव होता है, इसलिए उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका। तो अगर आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लोग को ये मिल जाएगी। ए सॉल्यूशन इन ए केमिस्ट्री इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट, ठीक है, यानी सममांगी मिश्रण होता है जिसमें एक विलायक पदार्थ होता है और दूसरा एक विलयित पदार्थ होता है यानी सल्यूट होता है, और एक विलायक होता है यानी सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो इनका। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा। सोडा आप लोगों ने पिया होगा, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है फील्ड होती है, ठीक है। सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब मिक्स करते हैं तो उससे भी हमारा क्या बनता है? विलियन यानी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन थी आप लोगों की, जो चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा, सबसे अच्छा टॉपिक, मतलब एक अच्छा टॉपिक भी है, बहुत सिंपल है, परसेंटेज बाय वेट, यानी भार प्रतिशत। अब जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा, अगर मैं इसको समझाऊं तो इसको वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, यानी भार प्रतिशत भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें होता क्या है? जैसे आपने मान लो अभी ऊपर देखा था, ये आपने लिया पानी, ठीक है, क्या लिया? पानी लिया आपने, वाटर लिया, ठीक है, और उसमें मिक्स करा आपने शुगर यानी चीनी मिक्स करी थी, ठीक। तो यहाँ पे देखो
जो इनका वेट है वो आपको परसेंटेज में बताना है। जैसे आप लोगों ने पता है कि इन दोनों जब ये दोनों मिल जाएंगे, है ना, पानी और जब चीनी आपस में मिक्स होगी तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन, यानी विलियन बनेगा आपका। क्या बनेगा, विलियन बनेगा। ठीक है। अब जब ये मिक्स होगा तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने शुगर 10 ग्राम मिलाया इसमें, क्या मिलाया, 10 ग्राम। ठीक है। और जो पानी था हमारे पास वो था आपका 100 ग्राम। कितना था, 100 ग्राम। ठीक है। या 90 ग्राम ले लो, इसे कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है। पानी आपने 90 ग्राम लिया। तो ये जो यहाँ पे 100 और 90 में लिख रहा हूं, ये क्या है, ये इनका ग्राम में वेट है। यानी जो सल्यूट, ये क्या है, जो आप ये जो मिला रहे हो इसमें शुगर यानी जो चीनी मिला रहे हो, ये आपका सल्यूट है। सल्यूट हमेशा कम होता है, जिसको हम विलय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। सल्यूट यानी विलय, तो वो आप लोगों का हमेशा कम होता है। देखो 10 ग्राम। और जो विलायक है आपका, सॉल्वेंट, वाटर, जिसमें हम मिला रहे हैं चीनी को, है ना, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक। तो वो आप लोगों का 90 ग्राम, यानी ये ज़्यादा होता है हमेशा। ठीक है। अगर आप लोगों को पता करना है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जो कम होगा वो सल्यूट, यानी कम हमेशा विलय होता है और विलायक हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है। अब ये जो 10 ग्राम और 90 ग्राम लिखा है, ये तो मैंने ग्राम में लिखा है। इन्हीं को अगर हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो चीनी मिलाई है आपने, शुगर जो मिलाया है, वो कितना परसेंट है सॉल्यूशन, यानी विलियन के अंदर जो चीनी है वो कितने प्रतिशत है, यानी कितना परसेंट है, और जो आप लोगों का पानी है यानी वाटर है वो कितना परसेंट है। ये तो ग्राम में बताया 90 ग्राम है, मगर परसेंटेज में कितना है। ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप लोगों के पास ये फॉर्मूला है। ठीक है। वेट परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सल्यूट आएगा ऊपर, मास ऑफ सल्यूट, है ना, जैसे चीनी है तो उसका मास जो हमने लिया था ना अभी 10 ग्राम, वो ऊपर आएगा। और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, किसका आएगा, सॉल्यूशन आएगा, और इनटू में 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है। ऐसे हिंदी में भी देख सकते हो आप, भार प्रतिशत। ऊपर तो आएगा विलेय पदार्थ का कुल भार, है ना, या विलय का भार भी लिख सकते हो आप इसे, और नीचे आएगा विलियन का भार। अब विलियन आपको पता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी जो चीनी है और जो पानी है उन दोनों का वेट जो होगा उनको मिक्स करके लिख देंगे हम नीचे। जैसे यहाँ पे ये 10 था और ये 90 था, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आएगा। ठीक है। विलियन कितना हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। या आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि आप केवल सल्यूट का निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। यानी ऐसा नहीं कि विलेय पदार्थ, यानी आप विलायक का भी नहीं निकाल सकते हो, तो उस समय आपको विलायक का रखना है ऊपर। ठीक है। ऊपर जो आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा जब आप उसका निकालोगे। ठीक है। और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ये नीचे वाला हमेशा सेम रहेगा दोनों में। ठीक है। जब आप सल्यूट का निकालोगे तो सल्यूट रखोगे ऊपर, और जब नीचे आपको सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट रखोगे। ठीक है। यानी जब विलेय पदार्थ का निकालोगे, यानी विलय का निकालना है तो विलय रखोगे, और जब विलायक निकालना है तो विलायक रखोगे। ठीक है। अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला आप लोगों को, कैसे हम मास परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखते हैं इसको, अभी मैं समझा दूंगा इसको। इज अ वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन अ मिक्सचर सॉल्यूशन, यानी जो आपका सॉल्यूशन है ना, विलियन है, उसमें जो सब्सटेंस मिक्स हो रखा है, जैसे उसके अंदर सल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, यानी सल्यूट यानी विलय भी है, सॉल्वेंट यानी विलायक भी है, तो वो कितने कितने परसेंट है वो हम इसके अंदर निकालते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जैसे अगर कभी कभी ना क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है 10% वेट बाय वेट NaCl। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, 10% लिख लिया या 20% लिख लिया, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब है, वेट बाय वेट NaCl का मतलब है कि जो टोटल आपका सॉल्यूशन है ना, नीचे क्या है सॉल्यूशन हमेशा 100 होता है। क्या होता है, 100। ठीक है। उसमें से NaCl जो है वो कितना है, 10% है। कितना है, 10। कितना है, 10% है। ये इसका मतलब होता है। बाकी देखो 100 तो क्या है, सॉल्यूशन है आपका, यानी विलियन है, उसमें से 10% आपका NaCl है, यानी 10 ग्राम NaCl है। कितना है, 10 ग्राम।
और जो विलियन है वो कितना है, 100 ग्राम का है। कितना है, 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम आपका क्या है, NaCl है। ये होता है इसका मतलब। 10% वेट बाय वेट NaCl का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम आपका क्या है, NaCl है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। बाकी 90% देखो, 10 ग्राम अगर NaCl है तो बाकी 90 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी, वाटर, है ना। तभी तो 10 + 90 कितना बना, ये विलियन, मतलब सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम बना। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लिखा हुआ आता है तो वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ऐसे लिख दिया 40% वेट बाय वेट, क्या लिख दिया, मान लो कॉपर सल्फेट लिख दिया, या कोई भी दूसरा लिख लेते हैं। मान लो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड लिख लिया, या MgCl2 लिख दिया। ठीक है, MgCl2 है, तो इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम विलियन यानी सॉल्यूशन में 40 ग्राम क्या है आपका, MgCl2 है। यानी आपने क्या करा होगा, पानी लिया होगा, है ना, उसमें 40 तो आपने MgCl मिलाया। ठीक है, और पानी कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, तभी तो टोटल 100 है। ठीक है, टोटल क्या है, 40 + 60 को मिला के सॉल्यूशन बनता है ना। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप लोगों को उसको समझना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक होंगे ना, उनके ऊपर आप लोगों को अलग से न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही उसके अंदर अगर मैं सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा, टॉपिक करा दूंगा, तो लॉन्ग वीडियो बन जाती है। ठीक है, और बच्चों को समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं इनके न्यूमेरिकल जो है वो अलग अलग से वीडियो में कराऊंगा, जो इनके टफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक सॉल्यूशन है, कि क्या एक सॉल्यूशन है, यानी विलियन। सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर 25 ग्राम तो सॉल्ट है और 100 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पे सल्यूट क्या होगा आपका, ये सल्यूट हो गया ना, जो कम होता है वो सल्यूट होता है। तो सल्यूट के आपके पास सॉल्ट है, वो कितना है, 25 ग्राम है। ठीक है, और वाटर जो है आपका, यानी सॉल्वेंट जो है आपका, वो क्या है, वाटर है ना, वो कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। तो मास आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, यानी नमक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, यानी इसका निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जिसका निकालना है उसको ऊपर निकालना है। अब यहाँ पे लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो जब हम इसका निकालेंगे तो क्या रखेंगे ऊपर, नमक का रखेंगे। तो नमक कितना है हमारे पास, 25 ग्राम, तो ऊपर तो आएगा 25, और नीचे आता है सॉल्यूशन का, क्या आता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों को मिक्स करके, तो 100 + 25 कितना हो गया, 125 गुणा 100। ठीक है, आया समझ में। तो ये मास परसेंटेज किसका आया, सॉल्ट का आया, यानी जो आपका नमक हमने मिलाया था ना, उसका निकालना। कैसे निकालना है, जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखोगे 25, नीचे कितना होगा, सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या होगा, 25 ये और 100 ये, है ना। सॉल्यूशन इन दोनों को तो मिक्स करके बनता है ना। तो 25 + 100 कितना हो गया, 125, इंटू में 100 आएगा आपका। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 25 से काट दो इसे, कितनी बार कटेगा ये, 25 पंजे 125। ठीक है, और 5 से इसे काट दो, कितनी बार, 5 दूनी 10 और 20, तो ये 20% आ गया। कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, तो ये आपका किसका, NaCl का आया है, कितना, 20%। यानी जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्ट है वो 20% है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में वो नमक ना लिखता, यानी सॉल्ट नहीं लिखता, वाटर यहाँ पे लिखता, वाटर का मास परसेंटेज निकालो, यानी पानी का निकालो, क्योंकि यहाँ पे नमक भी है और पानी भी है। तो नमक का तो इस क्वेश्चन में दिया, बोलेगा अगर पानी का भी निकालो, तो कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के दो तरीके, या तो वही फॉर्मूला लगा लो दोबारा, है ना। पानी का प्रतिशत कैसे निकालोगे, पानी कितना है, 100, और
टोटल कितना आएगा 100 प्लस 25 125 इंटू में 100, ठीक है। तो काट लो इसे, 25 से कितनी बार कटेगा, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 10, 5 पंजे 25 है ना, 5 दूनी 10 जीरो है ना। तो ये 5 से कट गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 से इसको भी काट दो कितनी बार 20 बार, ठीक है। और 20 की मल्टीप्लाई 4 पे करोगे तो कितना आएगा 80% आ गया, ठीक है। आया समझ में, जिसका भी निकालना है उसको ऊपर लिखना है 100 और नीचे दोनों को जोड़ के रख देना इंटू 100 करना, इसके बाद कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या था, पहला जैसे हमने 20% निकाल दिया, ठीक है, यानी नमक हमने निकाल दिया, सॉल्ट का, नमक का कितना आया था 20% आया था। अब हमें क्या निकालना है वाटर का। अब ये बताओ वाटर कितना होगा, आपको पता है टोटल 100% होता है, तो 100 में से 20 को माइनस कर दो तो कितना बचा 80% है ना। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा वो 100% होगा, ठीक है। तो 100% में से 20% तो आपका नमक है, तो पानी कितना बचा 80% है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने इसके ऊपर आप लोगों को करवाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, उसमें जो चेंजेस होंगे वो लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट जरूर करना कि किस तरीके से आप लोगों को ये वीडियो लग रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आएगा तभी ये वीडियोस जो है मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता रहूँगा। जैसे पिछले साल के बच्चों का जो है अच्छा रिस्पांस मेरे को मिल रहा था, तो इसलिए मैंने उनके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम तक उनके लिए वीडियो बनाता रहा मैं, ठीक है। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बच्चों के कमेंट अच्छे अच्छे आते थे, तो इससे मोटिवेट मिलता था और मैं आगे जो है वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा है ना, या अच्छा रिस्पांस मेरे को मिलेगा, तो मैं इसलिए आगे इसको भी कंटिन्यू करता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।